तो ये क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है अपने को, पॉलिनोमियल है ऑर्डर 3 का, ऑन द सेट है ना x बिलोंगिंग टू R, जो x जो है वो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की इन वैल्यूज के लिए ही ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, वो निकालना है। तो इस वाले पॉलिनोमियल का है ना अप्रोक्सीमेट शेप क्या होता है उसको एक बार देखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस बना लिया अपन ने, है ना, वाई एक्सिस नहीं बना रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर 3 का जो पॉलिनोमियल है उसका जनरल शेप तो जो है वो इस तरह का होता है ना, ये तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से करके जाएगा, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी पे ये इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी चली जाएगी, और जब x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे चली जाती है, ठीक है। और नॉर्मली उसमें ये बीच में एक मैक्सिमा एक मिनिमा आएगा। हर केस में जरूरी नहीं है, जैसे y इजिकल टू एक्स क्यूब में कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता है, बट नॉर्मली एक मैक्सिमा मिनिमा आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इसमें। तो मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा है ना, वो भी निकाल लेते हैं अपन, उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। एफ डैश एक्स ये क्या हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना, इजिकल टू 0। फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, इजिकल टू 0। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या, 1 और 3। तो है ना, दिख ही रहा है कि 1 पे ये वाला मैक्सिमा है और 3 पे ये वाला मिनिमा है, ठीक। अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, एक जनरल शेप तो अपने को मालूम चली गया, ठीक। अब x की किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, वो अपने को है ना यहाँ से निकलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आ जाता है x माइनस 5 x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की सेट ऑफ वैल्यूज क्या आ गई, 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसी पोर्शन में हमको मैक्सिमा निकालना है इस पॉलिनोमियल का। तो अब आप देखें 5 और 6 जो है वो आ कहाँ पे रहा है भाई, 5 यहाँ आ रहा है और 6 यहाँ पे आ रहा है, और इस पोर्शन में हम देख ही रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है। तो इस पोर्शन में मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, x इजिकल टू 6 पे आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस वाले पॉलिनोमियल की इक्वेशन में x इजिकल टू 6 आप डाल देंगे, बेसिकली f6 निकालना है अपने को, है ना। तो क्या आ जाता है, 122 आ जाता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है ना, ए पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ए एंड बी, है ना, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को, बी पॉइंट्स ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। ऐसा करते हैं, एक डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना, इसको विजुलाइज करते जाएंगे, जरूरी है। हमने को पैराबोला क्या देखा है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, है ना। तो जैसे y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, जब x की टर्म स्क्वायर में रहती है तो पैराबोला का शेप जो है वो क्या हुआ करता था, ये पैराबोला का शेप होता था, y एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, पैराबोला का शेप जो है वो क्या हो जाएगा, पैराबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, x एक्सिस के सिमेट्रिकल, ठीक है। ये x और ये y, ये मिटा देता हूँ बाकी। तो हमको क्या दे रखा है, पॉइंट ए है ना, 4 माइनस 4, है ना, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये पॉइंट ए हो गया, है ना, 4 माइनस 4, और दूसरा पॉइंट दे रखा है 9 6 अप्रोक्सीमेटली, बी ये 9 6 हो गया, ठीक। तो लेट सी बी चोजन ऑन द आर्क ए ओ बी, ओ जो है ओरिजिन है ना, इस वाले पोर्शन में ही हमको सी को चूज करना है, सच दैट ये ट्राइंगल जो है ए सी बी ये मैक्सिमम हो जाए। इसको अपन ज्वाइन कर देते हैं, सी कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, सी ए पॉइंट ले लिया अपन ने। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, इसको मैक्सिमाइज करना है अपने को, जो ए सी बी का जो एरिया है ना, इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है इसको अपने को मैक्सिमाइज करना है। तो अब आप देखें, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है ए बी इंटू हाइट, और इसकी हाइट जो है क्या हो जाएगी, कोई भी पॉइंट सी अपन लेंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज ये डी पॉइंट है तो ए बी इंटू सी डी होगा, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन ये तो कांस्टेंट ही है, ए बी की जो लेंथ है वो तो सेम ही रहेगी,
सी डी की लेंथ जो है वो वेरी करती रहेगी जैसे जैसे हम सी के कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं। तो सी का ऐसा कोऑर्डिनेट अपने को चूज करना है ताकि सी डी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। सी डी मैक्सिमाइज हो जाएगा तो एरिया भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक, तो सी के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं अपन। अपने को ग्राफ क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो y को यदि अपन a मान लें तो x जो है वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो गए, c के कोऑर्डिनेट्स हो गए a स्क्वायर बाय 4 और a हो गए। ठीक है, अब ए बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ए बी का स्लोप जो है, ए बी का स्लोप है ना, वो क्या है 6 + 4 मतलब 10, है ना। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर रहे हैं अपन, अपॉन 9 - 4 मतलब 5। तो ए बी का स्लोप 2 हो गया। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा करके, है ना, इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये वाला पॉइंट ले रहे हैं अपन, y - y1, है ना, y + 4 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, x - 4। तो इक्वेशन इसकी क्या आ गई, 2x - y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब अपन सी डी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, है ना। इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस सी डी, है ना, ये क्या हो जाएगा, ए x1 क्या है, a स्क्वायर बाय 4। तो 2 इंटू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस b इंटू y1, है ना, b जो है -1 है तो b इंटू y1 a -12 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। √5 है, वो रेलेवेंट है नहीं क्योंकि अपने को तो केवल न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करना है ना। ये कांस्टेंट है तो नीचे इसको मैं k लिख देता हूँ। ठीक, तो सी डी का जो न्यूमरेटर है n बोल देते हैं इसको, ये क्या आ गया, a स्क्वायर बाय 2 माइनस a -12, है ना, ये आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, dn/dA, ये क्या आ गया, a -1। तो a इज इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा होगा, है ना। आप चेक कर लें, वो मैक्सिमा ही आता है ना, जो क्वेश्चन में जो रेलेवेंट है ना, वही आता है। तो a इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा आ गया। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो सी डी निकाल लेते हैं, है ना। a की वैल्यू इसे यहाँ पे डाल देंगे तो सी डी क्या आ जाएगा, है ना, सी डी मॉड है बेसिकली, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अपन, 1/2 - 1 - 12 अपॉन √5। तो ये क्या आ गया, 25/2√5। ठीक, अच्छा अब ए बी, है ना, डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस, है ना, ये क्या हो जाएगा, √x2 - x1, है ना, 9 - 4 का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर प्लस 6 - -4 मतलब 10 का स्क्वायर 100। तो ये क्या हो गया, √125 आ गया। ठीक, तो अब एरिया ये निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ ए बी, है ना, √125 इंटू सी डी 25/2√5। तो ये क्या आ जाता है, 125/4 आ जाता है। ठीक है, और अपने को इस तरह से फ्रैक्शंस में दिया हुआ है आंसर, तो 125/4 जो है वो क्या हो जाता है, 31 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर ना, ये पार्ट